एक दिन अज्जू और टुंग टुंग स्कूल से पढ़कर घर लौट रहे थे। रास्ते में दोनों थोड़ी देर मैदान में रुककर फुटबॉल खेलने लगे। हंसी मजाक में समय निकलता चला गया। तभी वहां एक काली कार आकर रुकी। कार से एक आदमी उतरा और प्यार से बोला, बच्चों बहुत थक गए होंगे, चलो बैठो, तुम्हें जूस और चॉकलेट दिला देता हूँ। भोले भाले बच्चे लालच में आ गए। दोनों कार में बैठ गए। थोड़ी देर बाद कार शहर से बाहर निकल गई। अज्जू घबरा कर बोला, अंकल हमारा घर तो पीछे रह गया। आदमी मुस्कुराकर बोला, बस थोड़ा सा काम है, डरने की जरूरत नहीं। कुछ देर बाद कार एक पुरानी फैक्ट्री के सामने रुकी। अंदर एक आदमी बैठा था, सेठ कालू सिंह। कार वाला बोला, सेठ जी 2 बच्चे लाया हूँ। कालू सिंह ने पैसे गिनकर दे दिए और दोनों बच्चों की किस्मत उसी पल बदल गई। कालू सिंह गुस्से में बोला, अब से तुम दोनों सड़कों पर भीख मांगोगे, जो पैसे मिलेंगे सब मुझे दोगे। भागने की सोची तो जान से हाथ धो बैठोगे। डर से कांपते हुए दोनों चुप हो गए। कुछ दिन बाद एक रात टुंग टुंग बोला, अज्जू अगर आज नहीं भागे तो कभी नहीं बच पाएंगे। मौका मिलते ही टुंग टुंग भाग निकला। अज्जू डर के मारे वहीं रह गया। सुबह सेठ को पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसे ढूंढो, आज उसकी आखिरी रात होगी। इधर टुंग टुंग भूख और थकान से बेहाल था। 2 दिन से उसके पेट में दाना तक नहीं गया था। एक गली में उसने देखा एक आदमी बाहर बैठा सूखी रोटियां समेट रहा था। वह आदमी था ज्ञान भाई। टुंग टुंग हिम्मत करके बोला, भैया थोड़ा सा खाना मिल जाएगा? ज्ञान भाई को हैरानी हुई, इतना छोटा बच्चा अकेला? ज्ञान भाई ने देखा टुंग टुंग टूटे कदमों से एक झोपड़ी की तरफ जा रहा है। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़े। झोपड़ी में टुंग टुंग सूखी रोटी को पानी में भिगोकर खाने लगा। यह देखकर ज्ञान भाई की आंखें भर आईं। मैं पेट भरकर खाता हूँ और यह बच्चा ऐसे जी रहा है। ज्ञान भाई तुरंत घर से गर्म खाना लेकर लौटे, लेकिन जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचे उन्होंने देखा सेठ कालू सिंह हाथ में चाकू लेकर दौड़ता हुआ आ रहा है। ज्ञान भाई चिल्लाए और अंदर भागे, पर बहुत देर हो चुकी थी। टुंग टुंग जमीन पर पड़ा था, उसकी सांसें थम चुकी थीं। ज्ञान भाई फूट फूट कर रो पड़े। इतनी छोटी उम्र में इतना दर्द। ज्ञान भाई उसे सीने से लगाकर रो रहे थे। बेटा काश मैं थोड़ा पहले आ गया होता। उसी पल ज्ञान भाई की आंखों में आंसू नहीं, आग जल रही थी। उन्होंने टुंग टुंग का चेहरा ढक दिया और भारी दिल से बोले, अब यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। अगली सुबह ज्ञान भाई सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने पूरी कहानी बता दी। पहले तो पुलिस ने टालने की कोशिश की, लेकिन जब ज्ञान भाई ने पुरानी फैक्ट्री, काली कार और सेठ कालू सिंह का नाम लिया तो एक अफसर चौंक गया। यह नाम पहले भी आया है। इधर फैक्ट्री में अज्जू रोज भीख मांगने भेजा जाता था। उसकी आंखों में अब बचपन नहीं, सिर्फ डर था। वह हर रात रोते हुए टुंग टुंग को याद करता, काश मैं भी भाग गया होता। एक रात अज्जू ने 2 गुंडों की बात सुन ली। सेठ जी पुलिस को शक हो रहा है। कालू सिंह गुस्से में चिल्लाया, अगर अज्जू जिंदा रहा तो हम सब अंदर जाएंगे। अज्जू समझ गया अब उसकी बारी है। उसी रात अज्जू किसी तरह रस्सी खोलकर फैक्ट्री से भाग निकला। डरते डरते वह उसी गली में पहुंचा जहां ज्ञान भाई रहते थे। दरवाजा खटखटाया। ज्ञान भाई ने दरवाजा खोला तो सामने अज्जू खड़ा था, डरा हुआ, कांपता हुआ, भैया मुझे बचा लो। अगले ही दिन अज्जू की गवाही पर पुलिस ने छापा मारा। पुरानी फैक्ट्री से कई बच्चे आजाद कराए गए।